हाँ दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने हंसी मजाक मनोरंजन की तरफ रहे। अब आप लोगों को ले चलते हैं जिसका बेचैनी से आप लोगों का इंतज़ार था, वो इंतज़ार की घड़ियाँ समाप्त हुई। हाँ दोस्तों, अब ले चलते हैं आप लोगों को अपनी कहानी की ओर। दोस्तों कहानी का नाम सुनिएगा और बैठ करके आप लोग तमाशा देखिएगा। हमारा वादा है दोस्तों, आप लोग को हंसी मजाक मारपीट से भरपूर कहानी दिखाई जाएगी। दोस्तों कहानी का नाम जरूर सुन लीजिएगा और याद रखिएगा, ऐसा ना हो कि सुबह तक आप लोग कहानी का नाम भूल जाएं। दोस्तों कहानी का नाम है देश का दुश्मन गद्दार नेता उर्फ भाई बहन का प्यार। हाँ दोस्तों, कहानी का नाम एक बार फिर से सुन लीजिएगा। कहानी देश का दुश्मन गद्दार नेता उर्फ भाई बहन का प्यार। हाँ दोस्तों, इस कहानी के मालिक हैं हमारे मास्टर काशीराम चंचल, ग्राम चक करीमाबाद, पोस्ट मित्तई, जिला ऑफ बाराबंकी। हाँ दोस्तों, जिसके माध्यम से आप लोगों को यह कहानी दिखाई जा रही है, यह है कहानी जेडी म्यूजिक नरेला दिल्ली वालों की तरफ से आप लोग ये कहानी देख रहे हैं। दोस्तों ये शांति नगर की कहानी है, कहानी पे ध्यान रखिएगा, ऐसा ना रात भर में भूल जाएं। दोस्तों कहानी का नाम ही फिर से एक बार और सुन लीजिएगा। देश के दुश्मन गद्दार नेता उर्फ भाई बहन का प्यार। नौकर, कहाँ मर जाता है रे? नेताजी की जय हो। जय हो जय हो। हमारे आते समय जयकारा तुरंत लगना चाहिए। हाँ नेताजी, जरूर लगेगा। और बताइए क्या हालचाल है दरबार की? दरबार के हालचाल बहुत बढ़िया है, सारी प्रजा जय जयकार मना रही है। ऐसा ही सुनना चाहते हैं। और मैं दरबार में बैठा हूं, अगर कोई भी आता है तो तुरंत मुझे सूचना करना। ठीक है ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। नौकर। हाँ नेताजी। हमारे भाई नागेश को फोन करो कि तुम्हारे बड़े भाई ने याद किया है। ठीक है, आप बैठिए, मैं अभी बुलाता हूँ। जल्दी से आवाज लगाओ। हेलो नागराज, आपका नौकर आपके बड़े भाई ने याद किया है। ठीक है, आइए, जल्दी से आइए। फला की बिजली हो, आफत का समंदर हो, मैं जिसको जस लूं वही काला अजगर हो। दुश्मनों की क्रोध का वो दहकता आग हो, जिसके काटे लहर ना आए वही काला नाग हो। ठाकुर साहब की जय हो। जय हो। नौकर, हाँ ये बता, तो इसलिए मुझे फोन किया है? हम मालिक आपका फोन नहीं किया ना। फिर कौन किया है? फोन तो हमें किया रहे, इसलिए भुइयां छीले। मालिक अब न मारे हो। क्यों? अब न मारे हो। ये फोन किस लिए किया है? आपके बड़े भाई ने याद किया है। पहले क्यों नहीं बताया बड़े भाई ने याद किया है? मालिक भूल गए रहन। जब 2-4 पा गए तब याद आ गया। हाँ चलो चलते हैं। आओ। भाई आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो, क्या कहना चाहते हो? तो याद किस वास्ते मेरे भैया किया, खड़ा कदमों पे फर्मा बरदार है। कौन सी ऐसी गलती आई मुझसे हुई, क्यों बुलाया गया आज दरबार है। कौन सी
आखिर भैया मुझे क्यों यहाँ दरबार में बुलाया गया? नहीं, बुलाने का कारण जानना चाहिए। हाँ भैया। और याद करने का मतलब, और सुनो ध्यान से, याद करने का मतलब और सुनो ध्यान से, यूं बुलाया तुम्हें उधर दरबार में, ज्यादा दिन से ना देखा चेहरा तेरा, इसलिए है बुलाया यूं दरबार में। और एक बात मैं पूछना चाहता हूं। हाँ भैया कहो, क्या बात पूछना चाहते हो? हाल क्या है पढ़ाई बताओ तुम्हें, हाल क्या है पढ़ाई? क्या है पढ़ाई कयूं, कौन सी डिग्री तुम्हारी चली आ रही? वही वास्ते सुना है मेरे दिल को यूं, बात तुरंत बोलिए बात। ओ भैया, आप पढ़ाई के बारे में पूछना चाहते हैं? क्यों नहीं? तो सुनो मेरी बात। बोलो। इंटर में फर्स्ट आया हो भैया मेरे, कानपुर का मुझे दाखिला मिल गया। अच्छी बात है। हो गई फीस है माफ सरकार से, अच्छी बात। दे दो छुट्टी मुझे भैया घर बार से। हो गई फीस। भैया बोलो। मुझे कल ही कानपुर जाना है, इसलिए तुमको आपसे। कानपुर जाना है? हाँ। अच्छी बात है, बोलो क्या क्या चाहिए? अरे इसलिए मुझे कुछ खर्चा मिल जाए, और पढ़ाई के लिए कानपुर सेंटर लगा है, पेपर आने वाले हैं। ठीक है, पढ़ाई। और एक बात ध्यान से सुन लेना। क्या? क्योंकि जैसे तुम्हारा भाई जिधर जाता है, लोग मेरी प्रशंसा करते हैं, मैं सोच रहा हूं कि इसी लायक तुम्हें बनाऊं। जी भैया। ठीक है ना? वो तो मैं चाहता हूँ कि भैया मुझसे ज्यादा किसी को नहीं मानते, क्योंकि जब से माँ और बाप दोनों खत्म हुए, आप ही बाप हैं, आप ही बस मेरी मैं माँ है। तुमसे यही हमारी उम्मीद थी। और एक बात और सुन ले, किसी प्रकार की अगर मेरे, क्योंकि जानते हो डीबीडियन हूं मैं, और भैया। किसी प्रकार का मेरे ऊपर दाग ना लगने पाए। नहीं भैया, कोई आपके ऐसा पास गलत काम दाग ना कोई नहीं लगेगा। लेकिन आज भैया मेरे दिल की इच्छा है कि मैं अपनी जनता की तरफ के टहल करके उसके बाद जाऊं। अच्छा, ज्यादा दिन के बाद आए हैं ना? हाँ भैया, मुझे थोड़ा रियाया की तरफ टहलने जाना है, अगर आपकी इजाजत हो तो टहलाएं। जरूर, अवश्य जाओ। और एक बात ध्यान सुन लेना। हाँ भैया। जनता की तरफ जाते हो, जी ठीक है? जी। क्योंकि जब मैं निकलता हूं मेरी जय जयकार होती है, जी भैया। उसी तरह आप भी जाएं। और नौकर, हाँ मालिक। आप भी हमारे छोटे भाई के साथ जाएं, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अरे राजेश, भैया। हाँ भैया। जाओ। ठीक है भैया। और किसी प्रकार की दिक्कत होती तुरंत फोन करना। जाओ। मेरा भाई घूमने जा रहा है। जाओ नागेश, क्योंकि मैं सोचता हूं कि मैं भी नेता हूं, और तुम्हारा इतना ओहदा ऊंचा हो जाए कि मुझसे भी ज्यादा, क्योंकि ये मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। हाँ दोस्तों, देखिए ये शांति नगर का थाना लगा हुआ है, और हमारे इंस्पेक्टर और मुंशी सभी थाने में विराजमान है। सीन कहाँ को पहुँचती है ये कहानी बताएगी। हेलो, रेडी। हमारा नाम है मुंशी बाग, हमारे चतुर्वेदी शुक्ला, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। हम किसी से घूस नहीं लेते हैं। अगर कोई घूस हमारे पैकेट में धर देता तो हम घूस छोड़ते ही नहीं।
का भाई बताई भैया, जब से ही थाने के अंदर हम पांव रखे हन तब से यूं मालूम देत की तैयारी कस लाग है, ना एक पैसक बोहनी ना एक पैसक बट्टा कहूँ कुछ नहीं। दिन भरिया संगीन लादे खड़े रहो, ये एक पैसा कहूँ बोहनी बट्टा नहीं होती है। हम सोचा तनी लाओ आज बोहनी बट्टा कई डारी। भैया अपने हिया देवा से चलन, कुछ लौंडे जाते रहे, एक बैलगाड़ी भरे भैया पैरा मस 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 चली आ रही। हम कहा चौपे इतना पैरा लाते हो, गाड़ियों को पास नहीं दे रहे हो, लाओ 500 रुपया निकालो। कहें मुंशी जी एक को पैसा नहीं, गाड़ी चल रही पीछे पीछे हम चल रहे हैं, आय कहीं हन देनी जो न है। हम कहा चनहट कर रखे, हम कहा चौपे कहाँ साले देवा थाने से हमको पीछे पीछे लग लाए हो, लाओ साले 50 ही दो। कैसे मुंशी जी एक को पैसा नहीं, जबरदस्ती 4-5 की बैलगाड़ी पर कसके डंडा मारे, तब जाए कहीं हमका रुपया दीस 3 20 रुपया अपने फिर से मिलाए, तब हम देवा को वापस गए, लेकिन बोहनी नहीं छोड़े। चली नए नए साहेब आए हैं, उनसे भी मिलना है थाने में। अच्छा पहले जो साहेब रहे उनका हमार बढ़िया परता खाती रहे, और अब जो बदली हुई के साहेब आए, अब देखी चले भाई नए नए साहेब चले, थाने की ओर चलते हैं बढ़ते हैं। मुंशी जी हमारा ट्रांसफर यहाँ जी नया नया हुआ है, जी आप अच्छी तरह से जानते हैं, जी पूरे क्षेत्र को जानते हैं, जी एक एक व्यक्ति को जानते हैं। जी यहाँ जो गड़बड़ी हो मुझे बताना, ठीक है? जी जी क्योंकि अभी यहाँ मैं नया हूँ, यस। और बाकी देख रेख कायदे से करना, जी ठीक है? थाना कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है या सर। कोई अभी आगे- हम गश्त में गए थे, हाँ। इतनी बदतमीजों ने शराब पी रखी थी, इतनी ज्यादा शराब पी रखी थी कि अभी मोहल्ले से आ रहे हैं, इतनी शराब पी लिया कि सारे ध्यान शराब तक नहीं दिया। उन्होंने नंग धंग लेटे हमको नजर आए, उन्होंने हमने 4-5 डंडा मारा। अच्छा, उन हरामजादों को हमने कहा चलिए, साले इतनी शराब पी लेते हो, बदतमीज नालायक, किसी को समझते नहीं हो और नंग ढंग लेते हो शराब के नशे में। उनको साहब हमने पकड़ा, हाँ, लेकर के हमने चल दिया। अच्छा, कहीं मुंशी जी कोहरा ज्यादा गिर रहा है, ठंडक ज्यादा पड़ रहा है। हमने कोहरा क्या पड़ा, ठंडक होगी? हमने कहा हम क्या करें, कहीं ऐसे नहीं जाएंगे, ठंडी ज्यादा लग रही है। हमने कहा क्या व्यवस्था करें, कहीं मुंशी जी कुछ ओढ़ने के ले लाओ, ठंडक ज्यादा लग रही है। हम कहा अच्छा। ठीक है, तुम इसी पुलिया पर रुको और हम जाते हैं। हम कहा अगर ये घर का चले जाइ हैं तो भाग जाइ हैं, मिली है ना, तो उनका हम पुलिया बैठा देहन। हम कहा तुम ही बैठो, हम थाने जा रहे हैं, अभी तुम्हारे लिए दोनों के लिए हम कम्मर लेकर के आ रहे हैं। साहब हमने थाने गए, वहां से एक कम्मर लेकर के आए, फिर उस पुलिया पर हम कम्मर लेकर के सर आए। पहुंच गए। इतने मोसाले इडियट बंडासन। वो भाग गए। जब मुलजिम को छोड़कर तुम जाओगे जी तो तुम्हारी राह तकेगा, भाग नहीं जाएगा। हाँ वही भाग गए साहब। बहुत अकल है तुम्हें। हम कहा आप सिल साले घेर ही करेंगे, गश्त में जाएंगे, अब किल मिलोगे तो हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, जी अब वो तुम्हारी पकड़ में आएंगे? वही भाग गए साहब, मिलबे नहीं करे। ठीक है, जी चलो अब कुछ मुआयना कर लिया जाए। जी। रजिस्टर उठा लो, जी। देखते हैं, फिर चलते हैं, अपने क्षेत्र का मुआयना करते हैं, ठीक है? जी जी चलो। चलिए सर।